फॉर्मूले देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे एक बार। महाजनी बट्टा वाला होता है शेष समय के लिए बिल पर ब्याज। महाजनी लाभ के लिए देखिए 400 तो दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा, और फिर दिया गया मिति काटा पर साधारण ब्याज, मिति काटा का स्क्वायर बटे तत्काल धन, ये दिया गया है। ये आपको फॉर्मूला वही, मतलब इसके लिए आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, या इसके लिए ये लगा सकते हैं, या इसके लिए ये वाला लगा सकते हैं, मतलब जैसी जरूरत होगी वैसा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और मिति काटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट तत्काल धन गुणा महाजनी लाभ। मिति काटा के लिए सूत्र होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। हम चलेंगे सवालों की तरफ, सारे सवालों को बाकायदा एक एक करके क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ो पहले आप लोग। कह रहा है यहाँ पर कि कुछ समय बाद दय किसी धन पर महाजनी बट्टा और दिया गया मिति काटा क्रमशः 720 और 600 रुपये हैं, देय धन कितना है। तो मतलब क्या है कि आपसे देय धन पूछा गया है। देय धन के लिए देखिएगा सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देय धन के लिए सूत्र क्या लिखा हुआ है, महाजनी बट्टा गुणे मिति काटा और फिर अंतर लिखा हुआ है, यही तो है, गुणा फिर अंतर। तो वही हमें यहाँ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देय धन के लिए इसका पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720 और गुणा 600, अब इसका अंतर निकालेंगे कितना बचेगा 120। इसको हल करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 बच जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो 500, 5 दूनी 10 का जीरो वहाँ से लगा 1, 5 से 65 1 36, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर 3600 रुपये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक काम कर लीजिएगा, जो ही फॉर्मूले हैं उनको एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिर सवाल को लगाइएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको समझो आप लोग। ये सवाल जो कह रहा है कि 4 माह बाद किसी धन का महाजनी बट्टा तथा मिति काटा 515 और 500 रुपये, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ब्याज की दर पूछी गई है। देखिए ब्याज की दर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देय धन, क्या पता होना चाहिए, देय धन पता होना चाहिए। आपको महाजनी बट्टा और मिति काटा दिया गया तो देय धन निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देय धन निकाल लेंगे, ठीक है। देय धन क्या करते हैं इनका, इसके लिए गुणा करते हैं पहले इनका, महाजनी बट्टा मिति काटा का तो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 515 गुणे 500 और बटे में डिफरेंस लिखते हैं, अंतर आपका है 15 रुपये का। तो बस इसको हल कर लो एक बार। देखो 5 से काटेंगे तो 2500 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा नहीं ये टोटल। तो आपका देय धन कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा ठीक है, बटे में कितना है 3, इतना आ जाएगा आपका 51,500 बटे 3, ये आपका देय धन आ जाएगा। अब पूछा गया है ब्याज की वार्षिक दर, मतलब आपसे दर पूछी गई है, ठीक है। आप दर को कैसे फाइंड करेंगे, देखो दर के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लो आप लोग एक बार फिर से, ठीक है। देखिए दर बराबर आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि महाजनी बट्टा, सिर्फ बट्टा लिखते हैं, ठीक है। महाजनी बट्टा मतलब बट्टा लिख दिया हमने यहाँ पर कि बट्टा गुणे 100 बटे देय धन गुणा समय, समय जो होगा वो वर्ष में होगा, ठीक। वार्षिक पूछी गई तो समय वर्ष में ले लेंगे हम लोग। इतना फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर हम पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखो बट्टा आपको कितना दिया गया है, बट्टा भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर आपको बट्टा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखो ये बट्टा लिखा हुआ है 515, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, कलर चेंज कर लें इसका पहले हम, ये लिख लेंगे 515 गुणा में 100 लिखा हुआ तो 100 लिख लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट हम गुणा ही कर लेंगे तो 100 लिख लेंगे सही, बस बटे में देय धन कितना है, ये ऊपर लिखा हुआ है 515, तो लिख लेंगे 515 डबल जीरो और बटे में 3, ये लिखा हुआ है। और गुणा समय लिखा हुआ है, समय कितना है आपका यहाँ पर, तो समय देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो समय है यहाँ पर 4 माह, और 4 माह को हम करेंगे 12 से भाग तो ये साल में आ जाएगा 4/12। इसको हल कर लो एक बार आप लोग, देखो तो इससे तो आपका ये समाप्त हो जाएगा, 4 3 12 ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक पूरे के बट्टे में हो जाएगा 1/9, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका 9 पर पहुँच जाएगा, ये तो है। तो आपका हो जाएगा दर हो जाएगी आपकी 9%, तो 9% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 9% दर वार्षिक, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया, इसको भी समझ लो आप लोग। कह रहा है कि 1.5 वर्ष बाद किसी धन पर महाजनी बट्टा 360 रुपये है, 2 वर्ष बाद किसी धन पर मिति काटा 400 रुपये है, ब्याज की दर कितनी है, दर आपसे यहाँ पर भी पूछी गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, देखिए जैसे हमने उसमें निकाली वैसे इसमें निकाल सकते हैं, बात तो वही है ना। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 2 वर्ष बाद मिति काटा 400 रुपये, मतलब समय हमें कितना दिया गया, हमें समय देखो हम लिख देंगे हर चीज़ को। अगर यहाँ पर तो हमें समय दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष का, 2 ईयर का समय दिया गया है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो आप लोग पता लगेगा, देखो मिति काटा दिया गया है 400 रुपये, क्या चीज़, मिति काटा, हमें यहाँ पे दिया गया है कि मिति काटा 400, और इसके बाद दिया गया है
1.5 वर्ष का महाजनी बट्टा दिया गया 360, मतलब 3/2 वर्ष का हमें दिया गया है। 3/2 वर्ष का हमें दिया गया 360, हमें निकालना है पहले 2 वर्ष का। 2 वर्ष का निकालने के लिए आप लोग पता क्या करो, यहाँ पर पहले 1 वर्ष का निकाल लो तो ये पलट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा 2/3, ये तो हो जाएगा 1 साल का। यहाँ से निकालेंगे 2 साल के लिए तो 2 से आप लोग गुणा कर दो, यहाँ पर बस इतना कर दो। तो 3 से काटेंगे 12, तो 2 दूनी 4, 12×4 480 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 480, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर ये तो कितना था, ये तो आपका 400 था, और हमें निकाला कि यहाँ पर हमने निकाला है बट्टा, महाजनी बट्टा निकाला है। तो बट्टा निकालने पे आपका गया है 480, क्योंकि 1.5 साल का जब 360 है। अब इसका 3 टुकड़ा कर लो आप लोग, तो कितना कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा 120, 120, 120। ये तो 1 साल आधी साल का, आधी साल 6 महीने का हो जाएगा, और 2 साल के लिए मतलब 6 महीने जोड़ने पड़ेंगे, तो 120 और जोड़ लेंगे तभी आपका 480 हो जाएगा 360 से, ठीक है। ये एक बात है यहाँ पर। अब देखो दोनों चीज़ें पता है यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, देय धन ज्ञात करेंगे। देय धन ज्ञात करना का वो भी आपको फॉर्मूला पता है कि महाजनी बट्टा गुणे मिति काटा बटे में इसका डिफरेंस, तो हम लोग यहाँ पर देय धन भी निकाल लेंगे। देय धन, तो देय धन कितना आपका जाएगा, इसका गुणा करेंगे, देखिए मिति काटा बट्टा मतलब महाजनी बट्टा और बट्टे में इसका डिफरेंस तो आ जाएगा 80 से भाग कर देंगे। तो देखो कितनी बार जाएगा ये, 8 × 48, 6 बार जाएगा, और 6 × 24 हो जाएगा 2400। 2400 आपका हो जाएगा देय धन। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, आप देखो आप लोग, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है वार्षिक दर कितनी है, दर पूछी गई है। और दर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया, इससे पहले मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया ना दर के लिए। दर के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया कि महाजनी बट्टा उसमें 100 से गुणा करें पहले। तो महाजनी बट्टा आपका कितना है 480, तो हम लोग 480 में पहले 100 से गुणा करेंगे, महाजनी बट्टा गुणे 100, ठीक है। ये बात हुई यहाँ तक, महाजनी बट्टा गुणे 100 बटे देय धन, देय धन कितना है 2400, और गुणे समय कितना है 2 वर्ष का है तो 2 लिख लेंगे बस। इतना करने पे आपको मिल जाएगी दर, वो भी परसेंट में आ जाएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखो ये 100 से आपका 100 कैंसिल यहाँ पर, और देखो 24 दूनी 48 से आपका 48, तो ये 10 बार आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 10%। क्या आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेना है हमें। देखो सवाल नंबर 4 जो कह रहा है, इसको बात को थोड़ा समझिएगा, कायदे से आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, कि 9 माह बाद देय धन पर 8% वार्षिक दर से मिति काटा 300 रुपये है, इस धन पर महाजनी बट्टा कितना होगा। आपसे क्या पूछा गया है, महाजनी बट्टा पूछा गया है। आपको हम एक बार बता दें पहले, महाजनी बट्टा का जो फॉर्मूला होता है पता क्या होता है, वो महाजनी लाभ और प्लस मिति काटा। मिति काटा तो आपको दिया गया है, और महाजनी लाभ और पता होना चाहिए हमें। अगर हमें महाजनी लाभ पता है तो समझिएगा आपका सवाल लग जाएगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा महाजनी लाभ। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माँ लिख देंगे, मतलब महाजनी हो जाएगा इसका मतलब, और लाभ लिख देंगे, ये हो जाएगा महाजनी लाभ। ये महाजनी लाभ क्या होता है, ये होता है कि मिति काटा पर साधारण ब्याज होता है। ये पता हो आपको कि मिति काटा पर साधारण ब्याज, तो लिख देंगे, देखिए मिति काटा कितना है 300, मूलधन गुणे दर कितनी है 8, गुणे समय कितना है 9, बटे में 12 कर लेंगे, साल के लिए हो जाएगा। बटे पूरे होता है 100, तो बटे में 100 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बटे में 12 यहाँ पे कर लिया 9 के बटे में, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका महाजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ हो जाएगा महाजनी लाभ, ठीक है। ओके, समझ रहे हो नहीं। महाजनी लाभ का देखिए मैंने जो आपके फॉर्मूले बताए थे ऊपर, तो आप लोग मतलब वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, और वहाँ से आप लोग फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिर सवाल लगाइएगा, ठीक है। तो पहले निकालना है महाजनी लाभ। कैसे निकालेंगे, तो महाजनी लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिति काटा गुणे दर गुणे समय बटे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हल करेंगे जब हम लोग, जरा देखो यहाँ पर 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 रुपये। तो यहाँ पर आपका लाभ जो आ जाएगा वो 18 रुपये आ जाएगा। पूछा गया है महाजनी बट्टा, तो देखिए बट्टा के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि महाजनी बट्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये सूत्र होता है कि मिति काटा तो है 300 रुपये, मिति काटा और प्लस लाभ, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के हो जाएगा 318 रुपये। तो 318 रुपये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 1650 रुपये के बिल पर मिति काटा 150 रुपये है, इस पर महाजनी बट्टा कितना होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि आप बताइएगा महाजनी बट्टा बताइएगा कितना होगा। देखिएगा थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1650 रुपये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, और मिति काटा 150 दिया गया है, महाजनी बट्टा निकालना है, नो प्रॉब्लम। देखिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। देखिए पहले मैं दिया गया मिति काटा, इसको ऐसे लिखा है दो, और ये 1650 क्या है, ये 1650 जो है वो आपका देय धन है, ठीक है। ये क्या है, ये है देय धन, दिए मतलब दिए जाने वाला धन, मतलब 1650 के बिल पर, मतलब ये देय धन है। तो ये देय धन आपको दिया गया यहाँ पर 1650
मिति काटा आपको यहाँ पे दिया गया है 150, और आपसे महाजनी बट्टा पूछा गया है। देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पर तत्काल धन। तत्काल धन निकाल लीजिएगा पहले, और आप कहेंगे तत्काल धन क्या होता है। तो तत्काल धन क्या होता है, अगर हम लोग देय धन से मिति काटा घटा दें तो तत्काल धन मिल जाता है। तो अगर आप लोग 1650 से 150 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो तत्काल धन आपका आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा गया महाजनी बट्टा। अब देखो एक बार बता दें आपको, हम लोग महाजनी बट्टा क्या होता है, इसके लिए एक नया फॉर्मूला सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, महाजनी बट्टा, अगर महाजनी बट्टा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, महाजनी बट्टा बराबर क्या होता है, ये होता है मिति काटा। क्या होता है, मिति काटा। ठीक है, और बटे में होता है तत्काल धन, तत्काल धन, धन लिख लेना अपने आप, और गुणा में होता है आपका देय धन, गुणा में देय धन। ठीक है, ये होता है। तो बस इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मिति काटा कितना दिया गया है, मिति काटा दिया गया है आपको 150, तो लिखेंगे हम लोग 150 बट्टे में देखो यहाँ पे तत्काल धन कितना है 1500, लिखेंगे 1500, और गुणा में क्या करना है देय धन, देय धन कितना आपका 1650। इसको हल कर लेंगे तो आपका बट्टा निकल के यहाँ से आ जाएगा। हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जीरो से आपका ये जीरो खत्म और 150 से 150 खत्म, तो 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कि 2 वर्ष बाद देय किसी धन पर महाजनी बट्टा मिति काटा का 6/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो, तो देखिएगा सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा इसको। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद किसी धन का महाजनी बट्टा जो है मिति काटा का 6/5 है। इसका मतलब क्या है वो बात समझो आप लोग पहले। इसका मतलब है कि मिति काटा का 6/5, अगर यहाँ पर आपका मिति काटा जो है, अगर हम यहाँ पे लिख लें कि अगर मिति काटा जो 5 है, ठीक है, तो आपका बट्टा कितना हो जाएगा, वो महाजनी बट्टा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है। आपसे पूछा गया है ब्याज की वार्षिक दर। देखो 5 से 6 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। सही समझो, किस पर बढ़ रहा है, ये 5 पर बढ़ रहा है, गुणा में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, %। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझो आप लोग, कह रहा है यहाँ पर 2 वर्ष, अगर आपसे 1 वर्ष कहता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष यहाँ पे कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो समझो। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा। देखो उसको हल करेंगे आप लोग, तो हल करने में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा 20%। लेकिन ये 20% दर किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 वर्ष के लिए। हमें चाहिए कितने, मतलब यहाँ पे ब्याज की वार्षिक दर, मतलब 1 साल की बतानी है आपको। तो ये 2 वर्ष के लिए आपकी आ गई 20% आपको बतानी है 1 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी 10%। ठीक है, 1 साल के लिए आपकी 10%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, समझिएगा इसको। कह रहा है कि एक निश्चित समय बाद देय किसी बिल का वर्तमान मूल्य 1100 रुपये है तथा इस बिल पर मिति काटा 110 रुपये है, महाजनी बट्टा कितना होगा। आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, महाजनी बट्टा कितना होगा। देखिए वर्तमान मूल्य का मतलब जानते हो आप लोग, तत्काल धन, वही वर्तमान मूल्य होता है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर तत्काल, मिति काटा दिया गया है, महाजनी बट्टा पूछा गया है। देखिए महाजनी बट्टा आपसे पूछा गया है कि इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पर देय धन। क्या ज्ञात करना होगा, देय धन ज्ञात करना होगा। आप लोग देय धन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देय धन निकालना होगा हमें, देय धन निकालेंगे बराबर हम इनको दोनों को जोड़कर। मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका जो वर्तमान मूल्य है और मिति काटा, मतलब इसको जोड़ लिया जाता है तब देय धन आ जाता है। सवाल लगा चुका हूँ ना पहले इस टाइप का। तो 1100 प्लस 110 हो जाएगा आपका 1210। ओके, ये बात भी क्लियर हुई होगी कि देय धन आपका यहाँ पर आ जाएगा 1210 रुपये। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, महाजनी बट्टा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी। ठीक है, महाजनी बट्टा फिर से सुन लीजिएगा एक बार कि महाजनी बट्टा बराबर होता है आपका मिति काटा। क्या होता है, मिति काटा, और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा यही, या वर्तमान मूल्य कह लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लोग वर्तमान मूल्य कहें इसको तो वर्तमान मूल्य भी कर सकते हैं। वर्तमान आपका ये मूल्य हो जाएगा, और गुणे में क्या था आपका यहाँ पर देय धन। ठीक है, इसी टाइप से सवाल में लिखा था सूत्र, या तत्काल धन। देखे आपका जो वर्तमान मूल्य से क्या कहते हैं, तत्काल कहते हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ वर्तमान मूल्य को तत्काल कह दिया था, तो तत्काल कोई बात नहीं, वो तो
ठीक है, इसको हल करना है। मिति काटा कितना आपका है, देखो ये दिया गया 110 मतलब 110। वर्तमान कितना है 1100। देय धन कितना है 1210। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 110 से 110 खत्म, 121 आ जाएगा। बस यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो अच्छा अगला सवाल। अब कुछ समय बाद देय किसी धन का वर्तमान मूल्य 1600, मिति काटा 120, महाजनी लाभ कितना है। आपसे पूछा गया है कि महाजनी लाभ कितना है। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, महाजनी लाभ बराबर होता है, देखिए आपको मैं नोट करवाया, उसमें लिखा होगा कि मिति काटा, ठीक है, मिति काटा का स्क्वायर और बटे में एक होता है तत्काल धन। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वहीं पे है, ठीक, चेक करो एक बार इसे। मिति काटा कितना दिया गया है आपको, 120 दिया गया है, तो 120 गुणा 120 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर देखेंगे तो 1600 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लें एक बार, ये समाप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आप जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, तो हो जाएगा आपका 9 रुपये। ये हो जाएगा आपका महाजनी लाभ, ठीक है। ये बात भी आपके समझ में आई होगी। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर आपसे कि 2 वर्ष बाद देय किसी धन का 10% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 160 रुपये है, देय धन कितना है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। महाजनी लाभ दिया गया है आपको, आपसे देय धन पूछा गया है। देखिए हम आपको एक बात थोड़ी सी और बता दें, यहाँ पर अगर हम लोगों को एक चीज़ पता हो, ये तो हमारा लाभ हो जाएगा। अगर हम लोगों को मिति काटा और महाजनी अगर बट्टा पता है ना, तो देय धन में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देय धन का सूत्र होता है हमारा कि मिति काटा गुणे आपका होता है महाजनी बट्टा, और बट्टे में इसका डिफरेंस होता है, यही तो होता है। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, मिति काटा और महाजनी बट्टा। वो कैसे मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। पहले निकालेंगे मिति काटा, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले हम लोग निकालेंगे पहले मिति काटा। सही सुनना इसको, मिति काटा का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका महाजनी लाभ, हम देखिए आप लोग कॉपी में नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ कि महाजनी लाभ गुणे 100 बटे दर गुणे समय, बस ये होता है। दर आपकी कितनी है 10, गुणा समय कितना है 2, बस। क्या होता है फिर सुनिए एक बार कि मिति काटा होता है आपका महाजनी लाभ गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको जो हम लोग, तो देखिए 10 से आपका 0, 2 8 16, आपका जाएगा 800। ये आपका मिति काटा कितना आ गया, आपका मिति काटा आ गया है 800 रुपये। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महाजनी बट्टा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महाजनी बट्टा क्या होता है, ये भी बात तो है ना। बट्टा क्या होता है आपका मिति काटा प्लस लाभ। आपका यहाँ पर हो जाएगा कि महाजनी बट्टा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मिति काटा प्लस लाभ। और मिति काटा आपको कितना दिया गया 800 और लाभ कितना दिया गया 160, तो 800 में 160 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 960। अब आपसे क्या क्या देय धन ज्ञात कीजिएगा। हमें क्या निकालना है, देय धन निकालना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए देय धन क्या होता है आपका। देय धन के लिए फॉर्मूला होता है कि महाजनी बट्टा गुणे मिति काटा, तो 960 गुणे 800, और बट्टे में इसका डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आपका 160। इसको हल करेंगे तो हल करने पे आपका आंसर यहाँ पर जाएगा 16 पंचे 80, 5 आ जाएगा, 5 0 0, 5 का 30 का 0 हल लगा 3, 5 ने 45, 3 48, तो कितना हो जाएगा आपका देय धन। देय धन हो जाएगा आपका 4800। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि अब आपके सामने आ चुका है। 1 वर्ष बाद यदि देय किसी धन पर 8% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 60 रुपये है, इस पर मिति काटा कितना होगा, आपसे पूछा गया है। मिति काटा के लिए देखिए एक सीधे फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को सुनिएगा, सवाल आपका लग जाएगा। देखिए मिति काटा ये निकालना, अभी निकाला था ना, वही तो चीज़ है ये। मिति काटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसको सुन लो सिर्फ, सवाल लग जाएगा। बराबर ये फॉर्मूला होता है आपका महाजनी लाभ गुणे 100, तो महाजनी लाभ गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर कितनी 8 गुणे समय 1, बस यही है जो पिछली बार लगाया था अभी वही है सवाल में। देखो 8 से इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 15 बार जाएगा ये, और दूसरे काटेंगे इसको ये बार जाएगा 50 बार।
तो 15×15 = 75, तो आ जाएगा मित्र काटा कितना आ जाएगा 750 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि 2 वर्ष बाद देय किसी धन पर 10% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 240 है, इसका तत्काल धन कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तत्काल धन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तत्काल धन तो निकल आएगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मित्र काटा निकाल लेना है। क्या करेंगे, मित्र काटा। वो तो आप लोग जानते हैं किस निकालते हैं, मित्र काटा जानते हैं कैसे निकालते हैं, बस वही निकालना है पहले। तो मित्र काटा लिखेंगे पहले हम लोग, क्या लिखेंगे, मित्र काटा। देखिए मित्र काटा के लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया, इससे पहले वाले सवाल में बताया क्या फॉर्मूला होता है कि महाजनी लाभ गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर कितना है 10 और समय कितना है 2, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग मित्र काटा। तो मित्र काटा पहले से क्लियर कर लो कितना आता है। देखो 0 से आपका ये 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 12 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1200, ठीक है। मित्र काटा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1200 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है तत्काल धन। आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे पूछा गया यहाँ पर निकालना है आपको सिर्फ तत्काल धन। तो तत्काल धन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, तत्काल धन भी वैसे ही निकलता है। सिर्फ पता क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पर हम लोग करते हैं यहाँ पर तत्काल धन के लिए, देखो जो आपने यहाँ पर क्या किया था मित्र काटा के लिए कि लिखा था आपने महाजनी लाभ गुणे 100 बटे 10 गुणे 100, बस वही उसमें करते हैं। सिर्फ कंडीशन ये होती है कि महाजनी लाभ की जगह पे होता है मित्र काटा, तत्काल धन की जगह क्या होता है, ये होता है मित्र काटा, ठीक है, गुणे 100 और बटे 10 गुणे समय। कंडीशन सिर्फ वही रहती है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये होता है कि तत्काल धन के लिए मित्र काटा मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ना आपका, समझो इस बात को, ये जो लिखा हुआ है आपका महाजनी लाभ, इसकी जगह पर सिर्फ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर मित्र काटा। ओनली इतना डिफरेंस होता है, बस सेम सवाल लगता है। देखो लगा के भी दिखाते हैं आपको यहाँ पर। इससे तो ये समाप्त हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 600 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो आपने जब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, एक चीज़ थोड़ा सा क्या गलत कर जाए पर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे होता है 10 गुणा समय होता है, तो 10 तो 10 है, गुणा समय कितना आपका 2 है। देखिए देख नहीं पाया था पहले, ठीक है, अब देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 से आपका ये 0 जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और 600 और ये 100 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्काल धन, ये हो जाएगा आपका 6000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 6000, क्यों नहीं ध्यान दे, थोड़ा सा रह गया था इसमें, ये जो एक 0 था वो ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको गलती को सुधार लिया, यहीं पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर जो है आपका यहाँ पर 12 नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस सवाल को मैं समझना है। कह रहा है कि 8 माह बाद देय किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा 210 रुपये है, तो मित्र काटा कितना होगा। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मित्र काटा आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है मित्र काटा के लिए कि मित्र काटा कितना होगा, तो हम आपको वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी बात को समझना है बस। दिया गया है कि 8 माह बाद देय किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा 210 है, मित्र काटा कितना होगा। अगर आपको महाजनी लाभ दिया गया होता तो आप तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते अभी वाला, लेकिन यहाँ पे बट्टा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट्टे के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बट्टा वाला, ठीक है। मित्र काटा निकालना हमें, तो देखो सूत्र लिख लो पहले एक बार आप लोग कि मित्र काटा क्या होता है। देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि मित्र काटा बराबर महाजनी बट्टा, सुनो पहले एक बार, महाजनी बट्टा गुणे 100, ठीक है, और बटे में आ जाओ, यहाँ पे होता है 100 प्लस दर गुणे समय, ये होता है इसके लिए। ये फॉर्मूला लगाओ आप लोग का आंसर आ जाएगा। बस देखिए कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट नहीं लगता है। देखो तो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला देख लिया होगा इसका, चाहे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें सिर्फ मान रखना है इसमें अब, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर महाजनी बट्टा लिख लेंगे पहले, तो कितना है 210 गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पर 100, और बटे में आएंगे लिखेंगे पहले 100, फिर लिखेंगे प्लस में आपका हो जाएगा दर लिखा हुआ है, और गुणे समय बस इतना तो है, तो दर है आपका 15/2, 7.5 मतलब होता है आपका 15/2, और गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका समय हो जाएगा 8 महीने का, 12 से भाग कर लेंगे तो ये भी आपका वर्ष में हो जाएगा। बस इतना है और आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, समझ लीजिएगा। तो बस इसको देखो आप लोग एक बार, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसको हल करेंगे जब हम लोग, देखो 2 चक्कू 8 और 4 3 12 और 5 15, तो सवाल आपका बन जाएगा कि यहाँ पर 210 00 ये हो जाएगा, 105 ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे एक बार,
तो 105 दूनी 210 और ये डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा ये। तो जो हो जाएगा 200 आपका मिति काटा हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है, जो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले की बात थी, आपका सवाल लग गया है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। हम लोग चलेंगे अगले। तो देखिएगा आप लोग सवाल नंबर 13 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, 3 वर्ष बाद देय किसी धन पर 9% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 405 है, महाजनी बट्टा कितना होगा, आपसे पूछा गया है। महाजनी बट्टा आपसे पूछा गया है। देखिए महाजनी बट्टा के लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि महाजनी लाभ प्लस मिति काटा। क्या होता है, महाजनी लाभ प्लस मिति काटा, मतलब मिति काटा पता होना चाहिए, यही तो बात है ना। पहले तो पहले मिति काटा पता कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिखेंगे कि मिति काटा इक्वल टू, देखिए मैंने बहुत से फॉर्मूले भी आपको बताया कि हमें मिति काटा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पता है आपको। लिखेंगे महाजनी लाभ, तो महाजनी लाभ कितना दिया गया आपको, 405 गुणे 100 बताया था अभी, बटे 10 गुणे समय 3 गुणा 9, या मतलब 9 गुणा 3 बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये देखो 3 से कटेगा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर 9 से काटे तो 9 चौक 36 और 4 9 बना 45, सही है। यहाँ पर 3 से काटेंगे 15 बच जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1500, ये 1500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मिति काटा, ठीक है। लेकिन सवाल आपसे क्या कह रहा है, महाजनी बट्टा निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बट्टा पूछा तो बट्टा निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो महाजनी बट्टा बराबर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, महाजनी बट्टा का एक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कि मिति काटा प्लस लाभ। ये बात आप तो जानते होंगे ना, मिति काटा प्लस महाजनी लाभ, बात महाजनी कहें चाहे सिर्फ लाभ कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ ना इस प्रकार से, तो ये लाभ चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर लाभ। तो मतलब दोनों का जो जोड़ है वही आपका महाजनी बट्टा हो जाएगा। तो उससे बट्टा पूछा गया तो हमें बट्टा निकालना है, तो उनको जोड़ लेंगे। तो मिति काटा आपका था 1500, कोई शक नहीं इसमें, 1500 तो है, क्लियर है ये तो। और आपका महाजनी जो लाभ है वो आपका है 405, तो इनको दोनों को जोड़ लेना है, 15 4 19, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1905। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1905 हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने सवाल ये गलत लगाया है, नहीं, ये सवाल मैंने बिल्कुल ही ठीक लगाया है। क्योंकि देखिएगा आपकी किताब में क्या किया गया है, वहाँ पर थोड़ा सा किया गया, इन्होंने सिर्फ मिति काटा तक ही निकाला है सवाल, आगे हो सकता है कि इन्होंने भूल गए होगे, न लगाया, उन्होंने वही उत्तर में दे दिया, आपको ऑप्शन में भी दे दिया। या हो सकता हो कि इन्होंने सवाल में यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया हो कि बट्टा ना हो, मिति काटा पूछा गया हो। तो अगर मिति काटा पूछा जाता तो आपका आंसर 1500 हो जाता, लेकिन आपसे महाजनी बट्टा पूछा गया है, इसलिए हमें मिति काटा में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला तो नहीं होगा, 1500 तो नहीं होगा, आपको कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो 1905 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा लास्ट सवाल बिल्कुल इस प्रश्नावली का, जो 30 है प्रश्नावली, उसका लास्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कि कुछ समय बाद देय किसी धन का वर्तमान मूल्य 5760 है, महाजनी लाभ 160 है, तो मिति काटा कितना होगा, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो आपको मना है, यहाँ पता है कि मिति काटा का एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देखो, ये होता है कि आपका देखो वर्तमान मूल्य का मतलब होता है तत्काल धन, और महाजनी लाभ दोनों चीज़ें दी गई, तो इसलिए फॉर्मूला होता है आपका मिति काटा बराबर होता है कि वर्तमान मूल्य गुणे महाजनी लाभ, आपका ये देखो फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य आपको कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 5760 गुणे में इसे दिया गया लाभ आपको 160, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, समझो कैसे सॉल्व करेंगे। 00 से 10 आपका बाहर आ जाएगा, 16 लिखा है उसका 4 बाहर आ जाएगा, 576 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। तो देखिए ये 576 किसका वर्गमूल होता है, अगर हम लोग बात करें 26 का होगा 576 मेरे हिसाब से यहाँ तक है, ये 26 का होता है या 525, नहीं 625 तो 25 का होता है, नहीं 24 का होता है 576, 676 होता है 26 का, लेकिन हाँ सही है 24 का होता है ये आपका, ठीक है, समझ रहे होंगे। इस प्रकार से निकाल लेंगे, 24 को 96 हो जाएगा 960, तो 960 आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 बी तो समाप्त, 30 ए तो समाप्त हो गई है, हम लोग चलेंगे हम लोग 30 बी की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आपकी जो प्रश्नावली है 30 बी इस पर आ चुके हैं, ठीक है।
सवाल नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, 20,600 रुपये का एक बिल 15 जुलाई 2011 को 5 माह के लिए लिखा गया। 6 अक्टूबर 2011 को 10% की दर से भुना लिया गया। महाजनी बट्टा, मृतिकाटा, महाजनी लाभ ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, तो सवाल तो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह भी ज्ञात कीजिए कि विक्रेता को कितना धन मिला। यहाँ पर जो है पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये 20,600 ना होकर यहाँ पर 20,400 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कॉपी कलम को साथ में ले लीजिएगा, ताकि सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप को उसको नोट करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो धन कितना देना है हमें, 20,400 रुपये। देय धन कितना आपका है, कॉपी पर नोट करते जाइएगा इस चीज़ को कि देय धन आपका कितना है। ये है आपका 20,400 रुपये। ठीक है, इसके लिखिएगा तारीख कितनी तिथि निर्धारित की गई है कि 15 जुलाई 2011 को कहा गया है कि 5 माह के लिए लिखा गया, मतलब 5 माह बाद देना है। ठीक है, तो 15 जुलाई 2011 से देखना है हमें, कब से लिए, 5 माह के लिए। तो हिसाब थोड़ा सा लगाइएगा, ऐसे सिंपल सा हिसाब लगाइएगा। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब क्या है कि एक तारीख आ जाएगी 15 दिसंबर 2011 को देना है 5 माह बाद। लेकिन आपको मैं ये बता दें कि यहाँ पर देखिए, जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30, ठीक है, अक्टूबर होता है 31 का। तो हमें एक चीज़ हिसाब लगानी है कि देखिए 15 तारीख तो हिसाब में लगा लेते हैं कि आपको चलिए कोई धन है 5 माह बाद देना, तो लोग 31 का हिसाब नहीं लगाते हैं, लोग 30 का हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता क्या करना है, जैसे इसमें लोगों को फ़ायदा कितने दिन का हो जाएगा, एक चीज़ बताएं आपको, ये 15 दिसंबर तो ये हो जाएगा, और फ़ायदा कितना हो जाएगा, एक चीज़ और देख लो आप लोग। आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का, देखो जुलाई में अगर देखें हम लोग, और थोड़ी पहले बात आगे पढ़ लेते हैं, और तथा 6 अक्टूबर 2011 को 10% की दर से बना दिया गया। मतलब जो हमें ये धन देना था 15 दिसंबर को, हमने दे दिया इसे 6 अक्टूबर को। बस इतनी बात और समझ लो, 6 अक्टूबर को हमने ये धन दे दिया है, कब, 2011 में। हमने 6 अक्टूबर 2011 को ये धन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखो आप लोग हिसाब लगाओ, एक हम आपको थोड़ा सा हिसाब लगवा देते हैं इसमें। जुलाई में 15 दिन जोड़े हमने 5 माह के हिसाब से, तो देखिए एक दिन हमारा जुलाई में एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगस्त में आपके हो जाएंगे एक दिन, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर होता है आपका 31 का, तो 1 नवंबर आपका 30 का होता है। तो मतलब 3 दिन बचे हैं आपके यहाँ पर, कितने दिन, 3 दिन, 1 2 3, तो मतलब 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसी हिसाब से। तो 15 तारीख को ना होकर आपके लिए हो जाएगा 18 तारीख एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो आप लिख लेंगे 18 दिसंबर, मतलब आपकी ये तारीख हो जाएगी कि 18 दिसंबर को देना है आपको। मतलब 3 अब समझ लीजिएगा छूट हो जाएगी 3 दिन के लिए आपको, तो वो यहीं से आएगी कि 18 दिसंबर को देना है। लेकिन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 6 अक्टूबर 2011 को उसने दे दिया धन, मतलब 6 अक्टूबर को धन दे दिया है, देना कितने को, तो 18 दिन को, मतलब 18 दिसंबर को। तो उसने कितने दिन पहले दे दिया, हमें सिर्फ ये निकाल लेनी है बात, कितने दिन पहले दे दिया, ये निकाल लीजिएगा बात आप लोग। तो इसको हम हटा देने की जगह नहीं देगा, ये मैंने आपसे कहा नोट करते जाएगा। तो कितने दिन पहले दे दिया हम वो निकालेंगे। तो देखो देना था इसको 18 दिसंबर को, और दे दिया इसने कब, 6 अक्टूबर को। तो देखो अक्टूबर में कितने दिन बचे, अक्टूबर 31 का होता है, तो अक्टूबर में बचे आपके 25 दिन, अक्टूबर नवंबर में 30, और दिसंबर में आपके 18। मतलब टोटल दिन आपके कितने हो जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 7 8 8 और 5 तरह का 3 हाथ से लगा आपका 1, तो 2 1 3 3 6 7 73 दिन हो जाएंगे आपके। ठीक है, कितने दिन हो जाएंगे, 73 दिन। हमें क्या करना है, 73 दिन को कन्वर्ट करना है किसमें, साल में। तो क्या करेंगे, 73 से 365 में भाग कर देंगे इसमें। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा 1/5 वर्ष। तो यहाँ पर आपका समय अब आ गया है 1/5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन आपसे इतनी चीज़ पूछी गई है कि आपको महाजनी बट्टा निकालना है, मिति काटा और लाभ, तीनों चीज़ यहाँ से फाइंड करनी है। लेकिन पहले देखो, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर महाजनी बट्टा। दिन याद रखिएगा, यहाँ पर कितना है, 1/5 वर्ष। समय आ गया है ये। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, महाजनी बट्टा निकालेंगे। महाजनी बट्टा जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो पहले महाजनी बट्टा आपका आ जाएगा, जो भी रुपये हैं आपके, ये 20,400, तो लिखेंगे कि 20,400 गुणे दर कितनी है, 10/100, और समय कितना आपका है, 1/5 वर्ष। ठीक है, तो क्या होता है कि जो धन होता है, धन पर क्या करते हैं, उस पर ब्याज निकाल देते हैं, तो वही आपका महाजनी बट्टा हो जाएगा। तो महाजनी बट्टा आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म,
5 से इसको काटेंगे, 5 को 20 और यहाँ पर 5 अट्ठे 0 4, 5 अट्ठे 40, तो 408 आ जाएगा यहाँ पर। इसको जो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 408 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा आपका महाजनी बट्टा आ जाएगा। हमें निकालना है अब मिति काटा। क्या निकालेंगे, देखिए महाजनी बट्टा आपका आ गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना। अब मिति काटा निकालना है हमें, तो देखिएगा अब मिति काटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे कि मिति काटा बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है कि महाजनी बट्टा गुणे 100 और बटे 100 प्लस 10 गुणे समय। बराबर महाजनी बट्टा जो है आपका वो कितना है, निकाला था हमने भी 408 गुणे 100, 100 प्लस 10 गुणे समय। तो दर कितना आपका है 10%, समय कितना आपका 1/5 वर्ष, तो उसको गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 2, 408 डबल 0 बट्टे में हो जाएगा आपका 102, 102 से भाग करेंगे जब आप तो ये जाएगा 400, मतलब हो जाएगा 400 बार। तो आपका महाजनी मिति काटा आ जाएगा आपका 400 रुपये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 400 रुपये। हमें निकालना है महाजनी लाभ। अब देखो निकालेंगे महाजनी लाभ। महाजनी लाभ आपका कितना आ जाएगा, महाजनी लाभ आपका जाएगा बट्टा माइनस मिति काटा। बट्टा आपका था 408, मिति काटा आपका था 400, उसको हल करेंगे आपका आ जाएगा 8 रुपये। और लास्ट रह गया आपका, देखिएगा यहाँ पर विक्रेता को कितना धन मिलेगा ये निकालना है हमें। तो विक्रेता को कितना धन मिलेगा, टोटल धन कितना था आपका यहाँ पर 20,400। तो आपको क्या करना है कि 20,400 से लाभ को कम कर देना है। यहाँ पर 8 रुपये लाभ था, 8 रुपये, तो उसको जब आप लोग कम करेंगे 8 रुपये को, लाभ जो था आपका, तो कितना आ जाएगा आपको 20,392 रुपये। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सवाल नंबर 1 अब सॉल्व हुआ जाके है। इसको आप लोग कॉपी पर विधिवत तरीके से नोट कीजिएगा। चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या सवाल कह रहा है हमारा। 8% वार्षिक दर से 6 माह बाद देय किसी धन पर मिति काटा 375 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए महाजनी बट्टा कितना होगा, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पर महाजनी लाभ निकालना है। क्या करेंगे, महाजनी लाभ। ठीक है, क्योंकि सूत्र में तो ये इसी का यूज होना है। तो लिखेंगे कि महाजनी लाभ बराबर, लाभ निकाल लीजिएगा हम लोग। तो लाभ कितना जाएगा 375 है मिति काटा पर साधारण ब्याज निकलता है। तो मिति काटा पर 8% दर है, तो 8/100 और 6 माह है तो उसे 12 से भाग, तो लाभ यहाँ से आपको निकल आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 दूनी 12, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, और 25 से इसको काटें 25 25 25 25 125, तो आपका हो जाएगा 15 रुपये लाभ। हमें निकालना क्या है, अब एक चीज़ देखो, हमें निकालना यहाँ पर है महाजनी बट्टा कितना होगा। तो महाजनी बट्टा बराबर सूत्र होता है, महाजनी और बट्टा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, महाजनी बट्टा बराबर क्या होता है, देखो महाजनी बट्टा बराबर होता है मिति काटा प्लस लाभ। तो मिति काटा है 375, लाभ है आपका 15, तो कितना हो जाएगा 390, कितना हो जाएगा आपका 390 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला देखो सवाल आप लोग यहाँ पर। अगला आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 वर्ष 3 माह बाद देय किसी धन पर महाजनी बट्टा मिति काटा 1300-1200 है। देय धन और 10% निकालनी है आपको। ठीक है, तो पहले तो हम देय धन निकाल लेंगे। देखिए देय धन के लिए सूत्र क्या होता है मालूम है आपको, देय धन के लिए सूत्र होता है महाजनी बट्टा गुणे मिति काटा, और बटे में इसका अंतर होता है, बताया था मैंने आपको ये बात। तो इसको लिख देंगे पहले हम लोग कि महाजनी बट्टा गुणे मिति काटा और बटे में हो जाएगा इसका अंतर। तो देखिएगा आप तो यहाँ पर ये इसे समाप्त हो जाएगा, 12 जीरो का 0, 12 जीरो का 0, 12 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 के 12 3 15, कितना हो जाएगा 15,600 रुपये हो जाएगा आपका यहाँ पर देय धन। देय धन आपका हो जाएगा 15,600 रुपये। हमें निकालनी है दर, क्या निकालनी है दर, क्योंकि देखिए हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली है, हमें निकालनी है दर परसेंट कितना होगा। तो देखिएगा दर परसेंट के लिए लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, क्या लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, इसको सही से सुनना आप लोग। यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि महाजनी बट्टा और मिति काटा का अंतर। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा आपका, और बट्टे में लिखते हैं हम लोग मिति काटा और इंटू समय, और टोटल के बट्टे में गुणा करते हैं 100% लगा देते हैं, तो ये होता है आपका दर पर। कितना हो जाएगा, देखिए अंतर जो है आपका वो कितना हो जाएगा 100 रुपये का हो जाएगा, और मिति काटा हो जाएगा आपका यहाँ पर 1200 गुणा आपका समय हो जाएगा 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह को चेंज करेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीने और 3 महीने और जोड़ लेंगे तो जाएगा 15 महीने, इसको करेंगे 12 से भाग, तो ये वर्ष में हो जाएगा,
और गुणा 100 और परसेंट का लगा देंगे निशान बस। तो समझ लीजिएगा यहाँ पर आपका 10% आ जाएगा। देखो 12 से आपका 12 कैंसिल, 00 से आपका 00 कैंसिल और 15 से इसको काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 मतलब आ जाएगा आपका 20/3%। कितना आ जाएगा आपका 20/3% यहाँ पर आपका आ जाएगा। बिल्कुल ही ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 1800 रुपये पर 9% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय पर का महाजनी बट्टा और इसी दर पर इतने ही समय के लिए 908 रुपये पर मिति काटा बराबर है, समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग देखें तो 1800 रुपये में 9% वार्षिक दर से निश्चित समय का महाजनी बट्टा, हम लोगों ने एक चीज़ देखें यहाँ पर, तो 1800 रुपये का अगर 9% निकालें हम लोग दर से तो 1800 का 9% कितना जाएगा, 18 में होता है 162, तो हो जाएगा आपका 162 रुपये आ जाएगा। ये कब की बात कर रहा है, अगर हम एक वर्ष का निकालें तब की बात है कि अगर एक वर्ष की निकालें तभी ये हो जाएगा आपका 1800 रुपये का 9% की वार्षिक दर पर। लेकिन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 1800 रुपये का 9% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय का महाजनी बट्टा और इसी दर पर इतने ही समय के लिए 908 रुपये पर मिति काटा बराबर हैं। देखिए अगर हम निकालें यहाँ पर एक तत्काल धन का देखें, यहाँ पे देखो सुन लो, एक दूसरे तरीके देखें तो तत्काल धन आपका यहाँ पे कितना है 1800 रुपये है, और आपका यहाँ पर तत्काल धन तो 1800 हो जाएगा, और आपका देय धन कितना हो जाएगा, देय धन हो जाएगा यहाँ पर कितना 908, 1908। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग एक चीज़ चेक करेंगे जिसका अंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा आपका 108, और 108 है कि आपका यह है आपका साधारण ब्याज, ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, अंतर साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 108 रुपये। हमें देखना है, देखिए अगर एक वर्ष की बात कर रहा होता तो 162 होता, लेकिन आ कितना रहा है, अगर देखो रियल में आ रहा है 162 एक साल के लिए, लेकिन आ कितना रहा है यहाँ पर इसमें देखेंगे हम लोग जब इस चीज़ में तो आ रहा है सिर्फ 108। अब आप लोग ये हिसाब लगाइएगा कि समय कितना होगा, एक साल होगा या नहीं होगा। एक साल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक साल जब होगा जब आपका यहाँ पर ब्याज 162 आ जाता, तो समय कितना होगा तो हम ये निकाल लेंगे। तो सिर्फ क्या करना है, समय निकालना है। तो समय के लिए आप क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे समय निकालना है, तो है रियल में कितना आपका था 108, होना कितना चाहिए था आपका 162 एक साल के लिए, ठीक है। तो इसको हल कर लो इसको समय को, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इतने वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से काटेंगे, 12 नेमा 108, और यहाँ पे देखो 12 से काटें, 12 1 12, नहीं 12 से नहीं आएगा, 9 से काटो, 9 1 9, 9 दूनी 18, और 9 1 9, 9 8 72, 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब आ जाएगा आपका 2/3 वर्ष है, तो गुणा करेंगे 12 से, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, तो आज आपका जाएगा 8 माह। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग समय भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और देखिएगा ये चैप्टर जो है आपके लिए नया सा लग रहा है, क्योंकि देखिए चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है लगभग में यहाँ तक है, सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं से आपको साथ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपकी डिमांड भी आ रही थी कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, इसलिए मैंने सोचा ला ये चैप्टर को पढ़ा दिया जाए। कह रहा है यहाँ पर कि 10 माह बाद देय धन पर मिति काटा 1200 रुपये है, उतने ही धन पर इसी दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 3780 रुपये है। देय धन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को सुनते रहना है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना है, इस पॉइंट को। कह रहा है आपसे 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष का जो है आपसे कह रहा है यहाँ पर साधारण ब्याज, ब्याज कितना है 3780, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 3780, ये बात हुई ना। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 10 माह बाद देय धन पर मिति काटा 1200 है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 10 माह के लिए हम लिखेंगे 10 और बटे में करें 12 वर्ष हो जाएगा, ये 2 पंचे तो 2 छंग 12, मतलब 5/6 वर्ष का मिति काटा। मिति का मतलब मिति काटा बाद में लिख लेंगे, साधारण ब्याज निकालने पहले हम इतने का। तो कितना हो जाएगा, देखो इतने के लिए साधारण ब्याज हम लोग निकाले हैं, इस साधारण और ब्याज, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3780। ये संख्या 5/2 भाग में आ जाएगी आपकी, और गुणा में चला जाएगा आपका 5/6। चलिए इससे निकाल लेते हैं, 5 से 5 खत्म, और 2 पर चला जाएगा तो 2 3 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 0, आपका यह जाएगा बराबर 1260 रुपये।
और 1260 रुपये 5/6 वर्ष का साधारण ब्याज है। और यही साधारण ब्याज जो है वो आपका हो जाएगा महाजनी बट्टा। यही सेम चाहे निकाल लीजिएगा तभी यही आएगा, तो यही महाजनी बट्टा आ जाएगा आपका। देखिए महाजनी बट्टा आपका हो जाएगा 1260 और मिति काटा आपको दिया गया है 1200। अब पूछा गया है आपसे देय धन ब्याज की दर, तो पहले देय धन निकालेंगे। ठीक है, देय धन निकाल लीजिएगा। तो देय धन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करना पड़ता है दोनों का। तो महाजनी बट्टा गुणा मिति काटा और बट्टे में इसका डिफरेंस कितना है 60 का। बस इसको हल्के जीरो से जीरो खत्म, 6 दूनी 12 जीरो हो जाएगा। और जीरो दो जीरो लगा लेंगे, 2 6 12 का 2 से लगा 2 2 4 1 5 2 1 2 25,200 आ जाएगा ये आपका। कितना आ जाएगा 25,200। क्या आ जाएगा ये देय धन आ जाएगा। देय धन तो आपका 25,200 आ गया। हमें निकालना है ब्याज की दर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्याज की दर के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पहले अंतर लिखते हैं और बटे में मिति काटा लिखते हैं, मिति काटा और गुणे करते हैं समय का और इंटू में करते हैं 100 और % का निशान लगा देते हैं। इतना काम करते हैं ना। तो देखो अंतर कितना है, एक था 1200 और वो था आपका 1260। 1260 था तो 60 रुपये का अंतर हो जाएगा। 60/1200 और गुणा समय दिया गया है 10 माह, और 10 माह का मतलब होता है 5/6 वर्ष और गुणे में आपका 100, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 0 0 से 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 30 बच जाएगा और 6 पंचे 30, मतलब 6% आ जाएगी आपकी दर यहाँ पर। ठीक है, तो दर इस टाइप से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलेंगे सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 6 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित समय बाद देय किसी धन का वर्तमान मूल्य इतना दिया गया, आपको मिति काटा इतना दिया गया, महाजनी बट्टा और महाजनी लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए वर्तमान मूल्य दिया गया है, हमें मिति काटा दिया गया है। तो देखिए महाजनी बट्टा महाजनी लाभ के लिए सूत्र होता है, महाजनी लाभ निकालेंगे हम लोग यहाँ से। क्या होता है, ये सूत्र होता है कि मिति काटा का स्क्वायर और बटे में वर्तमान मूल्य। ठीक, ये होता है। तो मिति काटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, मिति काटा 850 गुणे 850 और बटे में वर्तमान मूल्य आपका है 289,000। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 85, 17 अपना 85 और 17 17 289 होता है, 17 अपना 85 और 55 25। तो आपका कितना हो जाएगा 25 रुपये आपका हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये आपका जाएगा महाजनी लाभ। महाजनी लाभ आपका जाएगा 25 रुपये। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब आपको देखना समझना थोड़ी सी बात को। हमें निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है, महाजनी बट्टा निकालना है। और महाजनी बट्टा का निकालें तो देखो महाजनी हो जाएगा बट्टा, ये बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है मिति काटा प्लस लाभ। ठीक है, ये भी लिखवाया था मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही। तो मिति काटा हो जाएगा प्लस लाभ हो जाएगा, इनको सभी को हम जोड़ लेंगे, एक में ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, भी निकाला था हमने 850 देखिए आया है। तो 850 प्लस ये निकाला था 25, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 875 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो आप लोग, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है 1 वर्ष 4 माह बाद देय किसी धन का 9% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 108 रुपये है, देय धन ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात को समझ लेना आप लोग, सवाल तो लग ही जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष 4 माह। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, 12 4 16 महीने हो जाएंगे। 12 से भाग कर लेंगे तो बस बन जाएगा, 4 चक्कू 16 4 3 12, मतलब हो जाएगा 4/3 वर्ष समय हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दर आपको दी गई यहाँ पर है 9%, कोई दिक्कत नहीं। महाजनी लाभ आपको दिया गया है 108 रुपये, कोई दिक्कत। देय धन पूछा गया है। देखिए देय धन के लिए पहले हमें मिति काटा पता होना चाहिए, बट्टा पता होना चाहिए, सही है, तभी तो निकलता है। तो पहले हम मिति काटा पता करेंगे। क्या लिखेंगे कि मिति काटा, तो आपका मिति काटा कितना जाएगा, सूत्र होता है एक, याद कर लीजिएगा उसको, कि महाजनी लाभ गुणा 100 और बटे में आपका होता है दर गुणा समय। इससे निकालेंगे हम लोग मिति काटा। महाजनी लाभ आपको कितना दिया गया है 108, तो हो जाएगा 108 और डबल जीरो का डबल जीरो लग जाएगा आपका। दर है आपकी 9, समय आपका है 4/3, इसको हल कर लीजिएगा, 3 3 9, 3 चौको 12 12 निमा 108, तो हो जाएगा आपका 900 रुपये। मिति काटा आपका हो जाएगा 900 रुपये। हमें निकाल लेना है यहाँ पर अब बट्टा। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे बट्टा, निकालेंगे जब हम, तो बट्टा कितना आ जाएगा, मिति काटा 900 और प्लस महाजनी लाभ, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 1008, ये हो जाएगा आपका बट्टा। हमें निकालना है देय धन। देखिए देय धन के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा कि मिति काटा गुणे महाजनी बट्टा। तो मिति काटा आपका कितना था 900, तो हो जाएगा 900 गुणे 1000
8 और बटे इसका अंतर लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 108। इसको आपको जरा फलसावट हल कर लेना है एक बार, फिर आपको देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देखो 9 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 1 9 1 9 2 दूनी 18 हो जाएगा, 12 8 96 और 5 चौक 48, तो 84 का 100 में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 8400। ये आपका क्या आ जाएगा, दया धन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये बात को। अगला देखो आप लोग, अगला कह रहा है सवाल आपसे यहाँ पर कि 3/2 वर्ष हो जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष के बाद किसी धन का महाजनी बट्टा जो है मिति काटा का 23/20 है, तो ब्याज की 10% निकालनी है आपको। यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं है, देखो समय देखो पहले हमें दिया गया है समय, यहाँ पर दिया गया है कितना दिया गया है 3/2 वर्ष दिया गया है समय। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, समय लिख गया आपका है। और अगर हम यहाँ पर मान लें कि मिति काटा जो है हमारा, मिति काटा आप मान लें यहाँ पर 20 है, तो बट्टा कितना हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा आपका 23। ये तो है, क्योंकि मिति काटा का 23/20 है, तो मिति काटा का 20 है तो 20 गुणा करेंगे 23/20 है, तो 20 से 20 कैंसिल, 23 आ जाएगा आपका महाजनी बट्टा। इस प्रकार से तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। हमें लिखना क्या है, 10% निकालनी है, 10%। अब देखो आप लोग 10% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10% के लिए लिखते हैं अंतर, लिखते हैं इनका, बट्टा से मिति काटा घटाएंगे लिखेंगे 3 और बट्टे लिखते हैं मिति काटा, सूत्र लिखवाया था मैंने, तो हो जाएगा 20 और गुणा लिखते हैं समय में, लिखते हैं समय आपका 3/2 और लिखते हैं फिर गुणा में 100 ये %, बस यही तो लिखते हैं, इतने में आ जाता है आपका। देखो तो 2 से काटेंगे इसको, ये 10 आ जाएगा और 10 से काटेंगे तो ये 10 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा, मतलब सिर्फ बचेगा आपका 10%, 10% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखो यहाँ पे अगला है कि 1 वर्ष 3 माह बाद दे किसी धन का महाजनी लाभ महाजनी बट्टे का 1/11 है, ब्याज की 10% ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो उस बात को। हमसे यहाँ पे समय के लिए बात कर रहा है, तो समय आपका कितना हो जाएगा 15/12, ये हो जाएगी आपकी वर्ष। लेकिन ये कट पिट जाएगा, देखो क्यों, देखो 1 वर्ष 3 माह है, तो 1 वर्ष में 12 महीने, 3 महीने 15 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 55, 3 चौको 5/4 वर्ष हो जाएगा आपका। आपसे कह रहा है कि महाजनी लाभ जो है महाजनी बट्टे का 1/11 है, हम मान लें यहाँ पर कि महाजनी बट्टा, महाजनी हो जाएगा बट्टा, हम मान लें यहाँ पर बट्टा जो है वो आपका है अगर 11, तो आपका यहाँ पर लाभ हो जाएगा 1 का। ठीक है, और आप लाभ जब 1 का हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका मिति काटा, मिति काटा, तो मिति काटा आपका कितना जाएगा, अंतर घट कर देंगे इसका लाभ का, तो आ जाएगा आपका 10, मिति काटा आपका आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज की दर पूछेगी, दर के लिए सूत्र वही लिखते हैं हम लोग। दर के लिए आप सूत्र क्या लिखेंगे कि इसका डिफरेंस लिखते हैं, बट्टा और काटा का डिफरेंस लिखते हैं, तो बचेगा आपका 1 बटे मिति काटा लिखते हैं तो 10 गुणा समय लिखते हैं, समय आपका कितना है 5/4 वर्ष, 10 गुणे 5/4 वर्ष और गुणा समय आपका और गुणा 100% से गुणा कर देते हैं, वही काम करते हैं, तो वही इसमें भी करना है हमें। देखो तो देखो इसको काटेंगे जब 2 दूनी, इसी प्रकार देखो ये तो आपका जो है यहाँ पर 5 से काटो, चलो इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 5 दूनी 10 0 20 और 10 से काटेंगे तो ये 10 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 गुणे 1/4 है, देखो यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात को, ये तो 0 0 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और पूरे एक बटे में 1/4 बचा है, तो 4 आपका गुणा हो जाएगा इधर इस प्रकार से, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो दर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 8%। ठीक है, कितनी हो जाएगी दोस्तों, दर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 8% आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, इसको हल करेंगे तब। तो यहाँ पर इस चैप्टर का बिल्कुल ही लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी हमें लगा लेना है फटाफट से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लें, कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। एक व्यापारी अपने 10 माह बाद देय बिल का भुगतान कर देने में 10% काट देता है, फिर किस दर से ब्याज मिलता है, ये पूछा गया है। देखिए समय की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पर समय आपको दिया गया है 10 माह, 10 माह का मतलब 10/12 वर्ष, तो 5/6 वर्ष हो जाएगा आपका समय, 5/6 वर्ष, और दोस्तों आपका समय हो जाएगा यहाँ पर। और आपसे यहाँ पर दर यहाँ पूछा गया आपसे है ब्याज मिलता है, मतलब किस दर से, दर पूछा गया आपसे, दर बताना है, तो दर बता देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर 10 माह बाद भुगतान में 10% काट लेता है। अगर मान लें अगर हम लोग को माना जो आपका देय धन है, अगर वो मान लें कितना है 100 रुपये है, तो वर्तमान मूल्य आपके बचता कितना है, मतलब बचता कितना है, 10% तो कट जाता है 10 माह तक, तो बचता है आपका 90 रुपये। तो बस सवाल समझिएगा, लग जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखिएगा इसका लिखते हैं, पहले डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, डिफरेंस किस पर बचता है 90 पर,
और गुणा में समय लिखेंगे 5/6 हो जाएगा समय आपका, और गुणा में लिखेंगे 100, ये हो जाएगा आपका परसेंट में। तो इस प्रकार से आपको जो हल करने पे आंसर आएगा वही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। देखो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 0 हो जाएगा। तो आपका सवाल कितना हो जाएगा ये कि 20, और पूरे के बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2, और जाकि 2 आपका ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 40/3%, 40/3% हो जाएगा। ठीक है, तो 40/3% मतलब आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ होंगे आप लोग बात को, इसको भिन्न बना के चाहे आप लोग हल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 30A और 30B जो थी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।